ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 सितंबर 2021। तो आज है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। तो संसार के सबसे बड़े महान और परम शिक्षक कौन है? शिव परमात्मा। तो सभी स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट बच्चों की तरफ से हमारे प्यारे शिव पिता परम सदगुरु गॉडली टीचर को दिल से बहुत बहुत नमन और बहुत याद प्यार। इतने प्यार की, इतना स्नेह दो बाबा को कि वो हमारे लिए इस पतित दुनिया में, इस पतित शरीर में टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ेगा सो पाएगा। तो बस सभी अपने दिल से बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कहें और नियम से चलने का भगवान को आश्वासन दे कि भगवान आपने हमें चुनकर कोई गलती नहीं की। चलिए हम सब बाबा की वाणी सुनते हैं। तो आज की टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। तो भगवान क्या बनाने आए हैं? नई दुनिया। उसकी तस्वीर का आधार है, बनने का आधार है हमारा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। चलिए सभी अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन बनाने की जो भगवान हमें तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें रंग भरते हैं अपने जीवन में। तो आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। सभी अपने आप की पीठ थपथपा ले कि बाबा हमें विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। कितनी सुंदर ब्राह्मण जीवन पर बाबा ने आज पूरी माला गूंथ दी है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य की तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्ति भी आप हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मण, तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होते रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड है। अब समझ में आ गया कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी स्थिति श्रेष्ठ तो विश्व की स्थिति श्रेष्ठ। हम बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। फिर बाबा ने आगे बोला, वर्तमान समय पिता के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़े विशेष पाठ आपका है। और परमात्मा हमारे मात पिता बंधु सखा सभी है। तभी तो हम आरती में यही गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तो वो माँ से बच्चा अगर जुड़ा रहे तो माँ तो उसे हमेशा भरपूर करेगी। और यहाँ तो परमात्मा ही हमारी माँ बनकर आए हैं। तो माँ के साथ हमें अपना संबंध कैसे रखना है? भगवान हमें प्रसिद्ध बना रहे हैं लेकिन माँ को नहीं छोड़ना है। अपनी प्रसिद्धि में अपने उस कर्ता धर्ता को नहीं भूलना है जिसने हमें इस लायक बना। आज वर्तमान में हम जो भी हैं तो उस माँ की देन है। चलिए छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे को, करीब 5-6 साल का बच्चा होगा, उसकी कुंडली दिखवाई थी किसी से और अपने बच्चे को बोली, जानते हो बेटा तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छा योग है। तो क्या, क्यों माँ जी? माँ क्या बात है? उसका आधार क्या है? तो तुम्हारे जो दांत है ना दो, ये दोनों दांत तुम्हें प्रसिद्धि दिलाएगी, पूरे विश्व में तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। अच्छा माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माँ ये कह के फिर उदास हो गई। तो बच्चे ने बोला, माँ तुम उदास क्यों हुई? लेकिन एक बात है, तुम प्रसिद्धि पा लोगे ना तो तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम दुनिया में ही खो जाओगे। तो बच्चा भी उदास हो गया। थोड़ा देर सोचा, उसके बाद वो बाहर चला गया और एक पत्थर लेके अपने दोनों दांत को तोड़ दिया। पूरा खूनी खून उसका हो गया। माँ बोली, ये क्या किया तुमने? माँ, ये दांत ही मुझे प्रसिद्ध करेंगे और तुमसे छोड़ देंगे ना, छुड़ा देंगे। तो मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और कस कर अपनी माँ को गले लगा लिया। अब देखिए उस माँ की क्या हाल होगी।
कि उसने कैसा लाल को जन्म दिया। और पता है वो बच्चा कौन था? वही बनते हैं हमारे कौटिल्य अर्थात चाणक्य। कितनी बड़ी बात है। तो प्रसिद्धि भी मिली, माँ भी मिली। अपने परिवार को, अपने माता पिता को थोड़ी छोड़ना है। आजकल के बच्चे जब बहुत ज्यादा कमाने धमाने लग जाए, नाम हो जाता है, तो अपने गार्जियन को भूल जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं, हमेशा उनको ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज आप इस स्थान पर हो। तो ये तो लौकिक चीज हो गई। हमारे साथ तो पारलौकिक माता पिता साथ है, तो सब कुछ उनके नाम कर देना है, जो हमारा श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हमारी। सारे कल्प के अंदर भगवान कह रहे कि आपका विशेष पाठ है। पिता के साथ साथ आप सहयोगी बन विश्व की हर एक आत्मा को अनेक जन्मों की उनकी आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्रदान करने के निमित्त बने हो। सर्व की इच्छा पूर्ण करने वाले कामधेनु बने हो। कितनी कितनी विशेषताएं बाबा बता रहे ना। आप एक जन्म की इच्छा पूर्ण करने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए सभी की इच्छा पूर्ण करने वाले देव स्वरूप हो। तो उसके लिए अपने खजाने भंडारे सब भरपूर करने हैं ना, क्योंकि हमें पूरे विश्व को बांटना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को कितना भरपूर करना होगा। तो ये ज्ञान मुरली के ज्ञान रतन, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत के, इनको अपने जीवन में उतारे, भरते जाए और बांटते जाए। फिर बाबा कह रहे हैं कि जैसे भगवान सदा लाइट हाउस माइट हाउस हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा भी मुझ समान लाइट हाउस बनो। हर आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के आप ही निमित्त हो। ऐसा लाइट हाउस बनो कि हर एक आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचा दो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, नई दुनिया की तस्वीर भी आप हो ना। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देखकर अशांति को भूल जाए। जैसे मन बहुत दुखी होता है, मन फंस रहा है, तो देवी देवता की तस्वीर देखकर मन शांत हो जाता है ना, लगता है कि वहां से प्राप्तियां हो रही है। तो वो तो जड़ है, मूर्ति है, स्टैचू है। आप तो चैतन्य में हो। आपको कोई देखकर, आपको सुनकर, आपकी वाणी सुनकर किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए, हाँ, अशांत मन को शांति मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। वो रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। आपसे मिलकर उनके बहुत बड़ा जो दर्द मन में है, जैसे किसी का शरीर छूट गया, किसी का बच्चा, किसी का पति, मतलब बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन आपको देखकर, आपसे मिलकर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, ये कितनी बड़ी सेवा है। आपने रोतों को मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना, मुस्कुराना सिखाना। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ना? तो इसको सभी ध्यान रखना। फिर बाबा ने बोला, आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियां, सर्व खजाने वहां की हीरे मोती जवाहर की संपन्नता का आधार है। समझ में आ गया? यहाँ हमें हीरे मोती जवाहर नहीं मिलेंगे संगम युग पर। यहाँ हमें ज्ञान रत्नों के मोती चुनने हैं, तब हमें भविष्य में सोने हीरे के महल मिलेंगे। आगे समझ में बात? तो उसके लिए एक पिता दूसरा न कोई, अर्थात एक बाप की श्रीमत और दूसरा न कोई, तभी अटल अखंड अखूट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनेंगे। कितना अच्छा बाबा क्लियर करके बताते हैं ना। फिर बाप दादा कहते हैं, हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। अब बाबा सबके रिजल्ट देख रहे हैं। दूसरे को उलाहना तो नहीं दे सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया, इसने ऐसे किया। अपनी तस्वीर आप ही बनाओ। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने अंदर स्वभाव संस्कार को तो आपको खुद बदलना है ना। हाँ, बाप दादा ये हिसाब नहीं रखते कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनानी है, उसमें भिड़ जाना है, उसमें फोकस करना है। और मुश्किल भी कोई नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार हमें स्वयं भाग्य विधाता दे रहे हैं। और जहाँ वरदान होता है वहाँ मुश्किल कुछ भी नहीं होता। और जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर बनती है वो जरूर फर्स्ट नंबर में आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, सभी हाथ खड़े कीजिए। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। बाबा ये नहीं कहते कि फर्स्ट डिवीजन बस मेरे लाडले बच्चों के लिए। बाबा का सब लाडला बच्चा है, सब और फर्स्ट डिवीजन में। बाबा पढ़ाई उसी की पढ़ा रहे हैं। बाबा राजयोग पढ़ा रहे हैं, प्रजा योग नहीं, प्रजा बनने की नहीं। तो दौड़ी लगाओ, तीखी दौड़ी लगाओ।
मतलब दौड़ो भी नहीं, उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले ना उड़ जाएंगे। तो उड़ते चलो व उड़ाते चलो। कितनी सुंदर बात है कि बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं सब बच्चों से और पूछ रहे हैं कि सहज योगी सदा रहे, इसकी सहज विधि कौन सी है। सहज योगी बता हर समय भगवान की याद रहे। सहज विधि तो पिता ही संसार है, स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है, संसार में बुद्धि जा रही सारा दिन। तो क्या करना है, पिता ही संसार है तो बन जाएंगे सहज योगी। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से छुड़ाओ, यहाँ जुड़ाओ, है ना। ध्यान रखना। फिर बाबा ने बोला कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर हो, हाँ, कार्य का ज्यादा बोझ हो तो मन से कभी मत थकना। तन की थकावट मन की खुशी को समाप्त कर देती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। तन की थकावट मन की खुशी को तो खराब करती है क्योंकि तन दुखी है, दर्द में है। लेकिन यदि मन की थकावट हो तो शरीर की थकावट, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, ज्यादा काम धंधा भी नहीं है, लेकिन मन यदि थका हुआ है तो शरीर को एकदम निढाल कर देगा, बेहोश कर देगा। इसीलिए मन दुरुस्त हो तन दुरुस्त। और हमेशा यह समझो कि करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। बाबा ने ये बात इसलिए क्लियर किया कि सेवा ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे तो सेवा बाबा की रह जाएगी, नहीं। सेवा तो नहीं रुकेगी, आप नहीं करो बाबा किसी दूसरे को निमित्त बना देंगे, आपका भाग्य तो रह जाएगा ना। आपको मिला है मौका तो आप सेवा करो। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि बस इतना ही काम किया। शाबाशी मिलेगी। दिल से करोगे ना, कम भी किए लेकिन दिल से स्नेह से किए तो उसकी मार्क्स मिल जाएगी। सच्चे दिल पर ही साहब राजी है, तो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाबा कहाँ ना कहाँ से पूरा करा लेंगे। सच तो बिठो नच, जो सच्चे हैं वो ईश्वर के दिल में बैठते हैं, दिल तख्त पर। जो सेवा जिस समय में होनी है वो होकर ही रहेगी। बाबा बार बार इसको दोहरा रहे हैं। किसी न किसी को आत्मा को टच करके बाप दादा करा ही लेंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा, जो सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी है। सच बात है बाबा। कई आत्माएं हैं, बहुत महान आत्माएं हैं, जब से भगवान से जुड़ी है बस उनके दिल में एक ही लगन है, पवित्रता की लगन, धारणा की लगन और सेवा की लगन। कितने सारे कोर्सेज हो रहे ऑनलाइन के समय, लॉकडाउन के समय भी बाबा की सेवा रुकी नहीं है। ऐसे बच्चे को बाबा दिल और जान, सिख और प्रेम से बहुत बहुत दुआएं देते हैं। उनकी हर शुभकामनाएं, उनकी हर साकाश बाबा पूरी करते हैं। तो सभी ऐसे सच्चे सेवाधारी बच्चे हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, चलिए हम बाबा से वरदान लेते हैं। एक पिता के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। एक पिता के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। कैसे बनेंगे? एक पिता के लव में हम लवलीन कैसे होंगे? चलिए, आज शिक्षक दिवस पर हम बाबा को अपने शिक्षक के रूप में याद करते हैं। तो सबसे पहले मन बुद्धि को एकाग्र करें, ध्यान दोनों भौं के बीच, आत्मा स्टार पर टिका दें। मैं आत्मा इस भिकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा रूपी स्टूडेंट हूँ। फोकस कम से कम 10 तक गिनती गिने। अब जितना देर का अंतराल करके हम करेंगे उतना हम एकाग्रचित हो जाएंगे। तो मन से मन ही मन गिनती करते जाए और आत्मा को दोनों भावों के बीच में विजुलाइज करें। मैं आत्मा जागृत हो चुकी हूँ। अब मैं अपने आप को एक गॉडली स्टूडेंट के रूप में देख रही हूँ। देखिए, दिव्य वस्त्र पहने मैं आत्मा मधुबन में पहुँच गई हूँ, उस डायमंड हॉल में
जहाँ परमात्मा आज भी अव्यक्त रूप से शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। अपने आप को डायमंड हॉल में एकदम सामने की सीट पर, सामने सोफा लगा होता है, उस पर बैठ जाएं और स्टेज पर देखें बाप दादा। बाप दादा अर्थात बाप है शिव बाबा और दादा है लेखराज दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा। उनको सामने देखें, संदली पर बैठे हुए हैं। टीचर्स डे का भव्य आयोजन, पूरे हॉल को सजाया गया है। अपनी कल्पना से उसको सजा हुआ देखे, बलून्स है, फूल हैं, तरह तरह के स्लोगन हैं, सुंदर सुंदर लड़ियाँ लगी हैं, झालर हैं। दुल्हन की तरह डायमंड हॉल सजा हुआ है। सामने मेरे बाबा बैठे हैं। भगवान ने शरीर धारण नहीं किया ना, इसलिए उनका कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा पिता के तन में प्रवेश करके इन आँखों से भगवान हमें देख रहे हैं। इन मुख से हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हारा मीठा बाबा आ गया है। बाबा का वरदानी हाथ सभी अपने सर पर फील करें। शिक्षक दिवस के इस महान शुभ अवसर पर स्वयं परम शिक्षक भगवान हम रूहानी स्टूडेंट बच्चों को वरदान दे रहे हैं। उसी स्थान में फील करते हुए बाबा के वरदान सुनते हैं हम सभी। पिता के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। विस्तार में बाप दादा ने समझाया, सेवा वे व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक पिता से अटूट प्यार। हम सभी के दिल जैसे उड़कर बाप दादा के चारों तरफ उनको घेर लिए हैं, क्योंकि दिल में दिलाराम भगवान बसते हैं। पिता के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। पिता के सिवाय अर्थात भगवान की श्रीमत, अच्छाई, पॉजिटिविटी के अलावा व्यर्थ की तरफ कुछ भी नहीं देखना, न जाना है। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द ही बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। जब योग युक्त होकर आप सभी आत्माओं को प्रेरित करते हो तो आपकी वाणी अमृत वाणी बन जाती है, जो सभी आत्माओं के दिल को टच करते हैं, स्नेह से बंध जाते हैं। आपको कोई नहीं पहचानते, लेकिन आपकी वाणी दूर दूर तक जा रही है, सभी के कानों में रस खोल रही है, आपकी भावनाएं सब तक पहुंच रही हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। तो दिल से कहिए, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा दिल से। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। यह रूहानी जादूगर की जादूगरी सभी पर जादू करती है, क्योंकि ईश्वर से बड़ा जादूगर तो कोई है ही नहीं। और कौन से जादू करते हैं? मनुष्य देवता बना देते हैं। सभी दिल से बाबा का फिर से शुक्रिया अदा करें। स्लोगन, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी, अपने अंदर ही अंदर मनन चिंतन करना है, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, वही है योगी तो आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।
वो बाबा के प्यारे प्यारे गॉडली स्टूडेंट बच्चों को परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा का बहुत बहुत याद, प्यार और बधाइयाँ। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।